हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं। दूसरी बात ये है कि ओनली 350 रुपीज़ के अंदर आप यूपीएससी, बीएससी, बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमएससी, नेट, गेट यानी यूजी और पीजी का ओवरऑल मैथमेटिक्स ख़रीद सकते हो। ओनली 350 रुपीज़। ओके। क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट प्रोजेक्टेड ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन म्यू आर प्लस 2a अपॉन आर की पावर 5। सीधा सीधा ये है कि एक पार्टिकल के ऊपर जो है ना एक फोर्स लगा हुआ है। ओके। और उस फोर्स की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है म्यू आर प्लस 2a अपॉन आर की पावर 5 टुवार्ड द ओरिजन, जो कि ओरिजन की ओर लगा हुआ है। इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट, उस पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया जाता है a,0 से प्रोजेक्ट किया जाता है विद ए वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है और वो वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी एट इन्फिनिटी। ओके। और वो वेलोसिटी उतनी है जितनी इन्फिनिटी पर पार्टिकल की वेलोसिटी है। ओके। एंड एट द एंगल कोट इनवर्स टू विद इनिशियल लाइन, और जिस वक्त पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है इनिशियल लाइन से उसका जो एंगल है वो कोट इनवर्स 2 है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द पाथ इज, तब आपको दिखाना है जो आपके पास पार्टिकल है उसका जो पाथ है, उसका जो पाथ का यानी वो किस रूट पर चल रहा है, उसके पाथ का जो ग्राफ है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन ये है, आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस के 2 साइन थीटा। दिस इज माई क्वेश्चन। सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखता हूँ कि कहाँ क्या दिया हुआ है। मेरे को गिवन दैट क्या दे रखा है भाई, सेंट्रल एक्सीलरेशन कितना है भाई, सेंट्रल एक्सीलरेशन की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, म्यू आर प्लस 2a अपॉन आर की पावर 5। ओके। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई P इज इक्वल टू जो निकल करके आया म्यू तो हुआ ये, इसको मैंने लिखा आर अपॉन आर की पावर 5 प्लस ए अपॉन आर की पावर 5। चूँकि आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू होता है तो यहाँ से P की वैल्यू निकल कर के आएगी P इज इक्वल टू, एक पावर तो ख़त्म हो जाएगी, म्यू इंटू 1 अपॉन आर की पावर 4 प्लस ए अपॉन आर की पावर 5। जब मैं इसको U के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो P इज इक्वल टू निकलेगा म्यू इंटू यू की पावर 4 प्लस ये 2a है बेटा, ये 2 भी है यहाँ पे, शुक्र है कि गलती शुरू में ही पकड़ी गई। r प्लस 2a है, ये 2 है, 2a इंटू यू की पावर कितना 5। ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है, 2a यू की पावर 4 प्लस के 2a यू की पावर 5। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर ए है। आगे देखता हूँ। क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है जो पार्टिकल की a.0 पर वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है इनफाइनाइट के ऊपर भी। साफ साफ लिखा हुआ है कि विद ए वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी फ्रॉम इनफाइनाइट। पार्टिकल इनफाइनाइट से जब आता है और इधर से a.0 से जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो दोनों वेलोसिटी बराबर हैं, एक वेलोसिटी मानता हूँ, ठीक है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट, क्या सपोज कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में मान रहा हूँ मैं। सपोज दैट, चलो पूरा ही लिख दूंगा यार, कैपिटल V बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट ओके फ्रॉम इनफाइनाइट, बस इतना ही लिखना था मेरे को, फ्रॉम इनफाइनाइट, यानी अगर नेक्स्ट से गिरते हुए इनफाइनाइट से वेलोसिटी कितनी हो, कैपिटल V हो, तो हमारे पास जो है ना ओके
तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है वेलोसिटी का, कैपिटल वी स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी भाई, कैपिटल वी स्क्वायर का फार्मूला होता है -2 इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से गिरता है और r = a दूरी तक गिरता है। ओके, 8 डिस्टेंस ए लिख भी दूँ, 8 डिस्टेंस ए, डिस्टेंस r = a। पार्टिकल गिरता है इनफाइनाइट से और कहाँ तक गिरता है, r = a तक। तो फार्मूला होता है कैपिटल वी स्क्वायर = -k2 इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू a p/dr। ये इनफाइनाइट पर वेलोसिटी का फार्मूला होता है। बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, कैपिटल वी स्क्वायर =-k2 इंटू पी की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, ये है इन्फिनिटी टू a और पी की वैल्यू ये वाली डालूंगा। पी की वैल्यू है मेरे पास म्यू इंटू 1/r⁴। देखो आप 1/r⁴ प्लस 2a/r⁵ इंटू dr। क्लियर है ना। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा और अगला रिजल्ट निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। क्लियर है ना भाई। यहाँ से मेरे पास कैपिटल वी स्क्वायर = जो निकल कर के आया -2 म्यू तो है ही, ये हुआ 2 म्यू। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा आर के रिस्पेक्ट में, मेरा ख्याल से निकल कर के आएगा -1/3r² होगा। ध्यान से देखो इसका इंटीग्रेशन, और -2a/r⁴ हो जाएगा, 4 हो जाएगा और r⁴ हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू a। ओके, जब मैं वैल्यू डालूँगा इसके अंदर, ये निकल कर के आएगा, सीधा लिख रहा हूँ, कैपिटल वी स्क्वायर = ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी ये प्लस हो जाएगा। ये होगा 2 म्यू और यहाँ होगा r की वैल्यू a डालते ही कितना निकल कर के आएगा, 3a⁴। सॉरी, ये ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, पावर 3 होगी यहाँ पे बेटा, 3a⁴। इसका इंटीग्रेशन करके देखो ये निकल कर के आएगा, प्लस इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1/2a⁴ कितना होगा, 3 होगा। क्यों, a के से a भी ख़त्म होगा, पावर 4 की जगह जब r की जगह a डालूंगा तो a के से a ख़त्म हो जाएगा। ओके, और माइनस इन्फिनिटी डालते ही 0, यानी मेरे पास वी स्क्वायर की जो वैल्यू आई, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, कैपिटल वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, ये तो हुआ 2 म्यू, तो ये हुआ भाई 1/3a² प्लस के 1/2a², 1/3a² सॉरी a⁴ प्लस 1/2a⁴, 3 और 2 5/6 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा वी स्क्वायर = 2 म्यू, तो ये होगा, और यहाँ होगा 5 होगा ऊपर और नीचे होगा कितना, 6 होगा और a⁴ होगा। ओके, 2 और 3 5, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कैपिटल वी स्क्वायर की वैल्यू निकल कर के आएगी 5 म्यू, 5 इंटू म्यू, ये हो जाएगा 5 म्यू बटे 3a⁴, 3a⁴। इस रिजल्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर आप p मान लो। ओके, कहीं ना कहीं मैं इसका यूज़ करूँगा, so that the velocity क्वेश्चन देखो आप, जब ये दोनों की दोनों प्रोजेक्शन वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, ध्यान से सुनना आप, ये कहना चाह रहा है ओरिजिन की तरफ जाने के बाद ए पार्टिकल सब्जेक्ट पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स लगा हुआ है, जब वो ओरिजिन की तरफ जाता है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट a,0 से जब उसको प्रोजेक्ट किया जाता है विद ए वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी के ऊपर जो मेरी वेलोसिटी होगी वो a,0 के ऊपर भी वही वेलोसिटी होगी, यानी प्रोजेक्शन के टाइम a,0 के ऊपर भी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी इनफाइनाइट के ऊपर वेलोसिटी है। ये थियोरेटिकली मैं लिख रहा हूँ, सो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल
सो दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल कितनी होगी भाई, इज इक्वल टू वी, कैपिटल वी होगी जो इन्फिनिटी के बराबर थी, इज इक्वल टू अंडर द रूट कितना होगा भाई, 5 म्यू बटे 3 a की पावर 3। क्लियर? क्यों? इन्फिनिटी के ऊपर जो वेलोसिटी है वो प्रोजेक्शन वेलोसिटी के बराबर है। एक रिजल्ट तो ये हो चुका, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। बात तो एक ही है भाई, अगर वो इक्वेशन P थी, इक्वेशन R मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई, द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट का जो इक्वेशन होता है कितना होता है भाई, ये होता है h² इंटू u स्क्वायर प्लस du ओवर डी थीटा स्क्वायर u इंटू u प्लस d2u ओवर डी थीटा 2 इज इक्वल टू कितना होता है, p अपॉन यू स्क्वायर। बट p इज इक्वल टू हमारे पास कितना है भाई, ध्यान से देखना है आपको, बट p इज इक्वल टू है म्यू u की पावर 4 प्लस 2a u की पावर 5। ओके, मैं लिख भी रहा हूँ बट यही लिख दूंगा मैं, p इज इक्वल टू है म्यू u की पावर 4 प्लस 2a u की पावर 5। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग, कहाँ पुट करूँ भाई, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन के अंदर मैंने इसको पुट कर दिया। देखता हूँ रिजल्ट कितना आता है। जब ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मैंने इसको पुट किया, पुट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया ये सीधा सीधा बन जाएगा h² तो ये है ही भाई, h² इंटू u प्लस d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की वैल्यू डाली मैंने यहाँ पे, म्यू अपॉन यू स्क्वायर इंटू यहाँ है u की पावर 4 प्लस 2a u की पावर 5। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद ये निकल कर के आएगा भाई, म्यू हो जाएगा एक तो, u की पावर 4 से u की पावर 2 कैंसिल होने के बाद u स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा, u की पावर 5 ये हो जाएगा u की पावर कितना 3। क्लियर है ना? अर्थात यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आएगा वो ये हो जाएगा बेटा, h² इंटू यू प्लस d2u ओवर डी थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू इंटू ये हुआ u स्क्वायर प्लस 2a u की पावर 3। नो प्रॉब्लम, वही पुराना मेथड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा, एंड इंटीग्रेट। ओके भाई, वैसे तो सीधी सी बात है कि मैंने जो है बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर इसको 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन आपको निकालने का तरीका बता रखा है। चलो खैर एक बार और बता देता हूँ भाई। तो मेरे पास निकल कर के आएगा, ये होगा h² तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन u ये हो जाएगा 2u डी यू ओवर डी थीटा
इंटू डी थीटा। ध्यान से देखो आप, इसको 2u डी यू और डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, साथ ही इंटीग्रेट भी कर दिया। आप कहोगे सर डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों किया? बेटा जिस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी होता है। आप बीएससी फाइनल या यूपीएससी के स्टूडेंट हो, इतना तो भाई आपको पता होगा ही। ओके, अलग अलग। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये निकल करके कितना आया भाई? ये हुआ 2 इंटू ये हुआ डी यू ओवर डी थीटा इंटू d2u ओवर डी थीटा 2, और इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इज इक्वल टू, इधर मेरे पास जो निकल कर के आया भाई यहाँ से म्यू इंटू पहले वाला निकला 2u² डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करा, ये हुआ 4a u की पावर 3 इंटीग्रेशन में डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा। आप समझ चुके होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा h² तो हुआ ये इंटीग्रेशन, ये हुआ 2u इंटू डी यू प्लस 2 मेरा बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी यू ओवर डी थीटा इंटू d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2 म्यू u² इंटू डी यू प्लस डी थीटा से डी थीटा कैंसिल इंटीग्रेशन 4a u की पावर 3 डी यू। जब इसको इंटीग्रेट किया और h जो है इतने के मल्टीप्लाई के अंदर है, आप ये भी मत समझ लेना, h² तो ये हुआ u² प्लस के, जब मैं इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करूँगा ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। आप समझते हो, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, मैंने इसको t मान लिया, t मानने के बाद इसको डिफरेंशिएट किया, रिजल्ट आ चुका। ओके, एक बार करके भी दिखा दूंगा मैं। ये हुआ, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा u का डिफरेंशिएशन u²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, इसको t मानूंगा, ये t²/2 होगा, यानी इसी क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, बराबर निकल करके आया इधर 2 μ/3 इंटू यू की पावर 3 इंटू यू की पावर 3 प्लस म्यू, यहाँ भी गुणा में है। कभी आप ये कहो कि क्या बोल रहे हो सर आप, प्लस जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये 2 इसके साथ म्यू जो है ना, ये ज़रा समझने की कोशिश करना बेटा, ये 2 जो है ना, ये 2 यहाँ नहीं है, अब 2 यहाँ है। अब क्यों मैंने ब्रैकेट बाहर लगा दिया, म्यू से इसकी मल्टीप्लाई किया, तो जब इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल कर के आ μ4 a u की पावर 4/4, ओके, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये निकल कर के आएगा कितना भाई, h², ये हो जाएगा u² प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ निकल कर के आया म्यू, मैंने बाहर ही कॉमन ले लिया, ये निकला 2 u की पावर 3 होना चाहिए यार, दो u की पावर 3 अपॉन 3 प्लस के a u की पावर 4 प्लस a। ओके, अब ज़रा इसको देखो आप, मैंने माना यहाँ से ये वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास इंटीग्रेशन है डी यू ओवर डी थीटा इंटू d2u ओवर डी थीटा 2 इंटू डी थीटा। मैंने क्या माना डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू टी। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये निकल करके आएगा d2u ओवर डी थीटा 2 इज इक्वल टू डी टी ओवर डी थीटा। ओके, वैल्यू डाली मैंने, ये निकल करके आया तो हुआ t इंटू डी टी ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा। इससे ये कैंसिल, कितना निकल गया t का, t²/2 होएगा।
अब टी स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा, कितना निकलेगा, डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में कितना है 2, गुणा में 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना निकलेगा, डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर नहीं होगा क्या, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपकी समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ तक अगर आपका डाउट हो तो पूछो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डालो, आई विल हेल्प यू।